आप काटी विधानसभा से विधायक हैं। वहाँ पर एमआईएम भी तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के और कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लोगों को भेज दिया है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर खाली लिख देने से नेतागिरी नहीं ना है। ज़मीन की हकीकत जाएंगे, ज़मीन के और गरीबों के दुख वेदना और पीड़ा और समाज के लोगों को समझेंगे उसमें, और फेसबुक पर 2 लाइन लिख देने से ये अंतर नहीं है। ये लोग यही कामें करते हैं। और 14 में ही बोले थे कि हम दूसरी बार आएंगे तो पता ही हवाई अड्डा उड़ान भरती नजर आएगी जहाज यहाँ से। फिर कल सम्राट चौधरी ने बोला तो अब इन लोगों का बोलने का अब कोई असर उसर नहीं रह गया है। पता ही एयरपोर्ट आज नहीं पुराना है, काफ़ी पुराना पता ही एयरपोर्ट है, और आज तक अगर चालू नहीं हुआ है तो ये एनडीए की सरकार के कारण नहीं चालू हुई है। हमसे भ्रष्टाचार और अपराध में लगातार विरोधी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अपने आप में। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कल मुजफ्फरपुर में थे और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से बहुत जल्द प्लेनें उड़ेंगी। आप वहां से मुंबई दिल्ली जा सकते हैं। डोमेस्टिकल फ्लाइट उन्होंने चालू करने की बात कही। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने विकास की गंगा बहाई है, अब मुजफ्फरपुर में भी हम विकास की गंगा बहाएंगे। हालांकि चुनावी साल है और चुनावी साल में उनके इस दावे पर जनता क्या सोचेगी उस पर बात अलग है। लेकिन अभी हमारे साथ काटी से राजद के विधायक हैं, मुजफ्फरपुर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। सम्राट चौधरी चुनाव करीब है, मुजफ्फरपुर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फ्लाइट उड़ाएंगे वहाँ से। नहीं ठीक है। सम्राट चौधरी जी तो भाजपा के एक नेता है, उप मुख्यमंत्री के रूप में। उनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में से बोल रहे हैं और लगातार बोलते रहे हैं। और 14 में ही बोले थे कि हम दूसरी बार आएंगे तो पता ही हवाई अड्डा उड़ान भरती नजर आएगी जहाज यहाँ से। फिर कल सम्राट चौधरी ने बोला तो अब इन लोगों का बोलने का अब कोई असर उसर नहीं रह गया है। जनता समझ रही है कि ये लोग खाली जुमलेबाजी करते हैं, खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर करते तो इनके प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं और हमेशा, अब तो वो अपना सभा का मैदान बना दिए हैं पता ही हवाई अड्डा का। तो 14 ही से वो बोल रहे हैं, अभी 25 से 11 साल बीत गया। 11 साल एनडीए सरकार है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो कैसे जनता भरोसा करने का काम करेगी? वो जो बोलते हैं सो करते हैं। इसलिए जनता का भी कोई इस तरह के भरोसा नहीं है कि इन लोग जो बोलते हैं इन लोगों पर से विश्वास उठिया हुआ है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट चालू होना कितना आवश्यक मानते हैं? अगर हो जाए तो कितना फायदा होगा? सबसे पहले पता ही एयरपोर्ट आज नहीं पुराना है, काफ़ी पुराना पता ही एयरपोर्ट है, और आज तक अगर चालू नहीं हुआ है तो एनडीए की सरकार के कारण नहीं चालू हुई है। हम तो शुरू में जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया, हम प्रतिनिधि बनने का काम किया, तो हम हवाई जहाज मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से जाकर के मिले थे और अपनी बात पुरजोर तरीके से किए थे। लेकिन एनडीए की सरकार यह विकास नहीं चाहती है, ये विकास नहीं करती है, इधर उधर की बातों से लोग देशवासियों को उलझाने का काम करती है। इसलिए अभी इन लोगों की बातों पर कोई भरोसा नहीं है कर रहा है। लोग कह रहे थे कि हमने पूरे बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, अब वो मुजफ्फरपुर के गली गली में सड़कें बनेंगी, हर तरफ विकास होगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, कहीं पर अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ा रहेगा। अच्छा, तो जो लोग कुछ दिन पहले तक बिहार को बर्बाद करने की बात करते थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर क्या क्या ये लोग नहीं बोलते थे, और अभी फिर बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई। क्या चीज, कौन कौन शब्द नहीं बोला ये लोग? आज जो है सत्ता के मलाई खाने के लिए फिर जो है बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई, ये बह गई, हो गई। अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बिहार की जनता नज़दीक आ गई। अब 2-3 महीना के बाद है बिहार की जनता फैसला लेगी। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध में लगातार विरोधी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अपने आप में, और कोई ऐसा जिला नहीं है जो रोज लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है। इसलिए बिहार की जनता, आम जनमानस ने जो है ठाना है कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भ्रष्टाचारी जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस बार मुजफ्फरपुर के 11 सीट में से कितने सीटों पर आप लोग मजबूत दिख रहे हैं? पूरी की पूरी सीट, जिस तरीके से 95 में राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से जीत दर्ज की थी, वही स्थिति बनी हुई है 2025 में। आप काटी विधानसभा से विधायक हैं, वहाँ पर एमआईएम भी तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के और कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लोगों को भेज दिया है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उनके आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हर पार्टी बहुत पार्टी है, बहुत तरह की पार्टी रोज नया दिखाई दे रहा है, बहुत सारी पार्टी है। अब कोई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई आदमी है किस तरह समझ पाए, इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? जो ज़मीन पर काम करता है वही दिखता है।
और लोग समझ चुके हैं कि लोगों की क्या मंशा है और किस उद्देश्य से कोई कहीं लड़ रहा है। तो कोई जनता इतना मूर्ख नहीं है जो आप उसको समझा दीजिएगा। जनता सब समझती है, सब जानती है, कुछ इन लोगों से कोई फर्क उर्क नहीं पड़ने वाला है। आप पर आरोप लग रहा है कि आप कौम की आवाज़ नहीं उठाते हैं, वैसे के लोग ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, बोलने के लिए तो आप मदद के करते हैं। इस सोशल मीडिया फेसबुक पर खाली लिख देने से नेतागिरी नहीं ना है। ज़मीन की हकीकत जाएंगे, ज़मीन के और गरीबों के दुख वेदना और पीड़ा और समाज के लोगों को समझेंगे उसमें, और फेसबुक पर 2 लाइन लिख देने से ये अंतर नहीं है। ये लोग यही कामें करते हैं, फेसबुक पर लिख दिए, पेज पर लिख दिए और लीडर बनते हैं। तो ऐसे थोड़ी लीडर होता है। चलिए, तो हमारे साथ इसराइल मंसूरी साहब थे, काटी से विधायक हैं, राजद के मजबूत नेता मुजफ्फरपुर में माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि इस बार 11 में से 11 सीट हम लोग जीतेंगे, जिस तरह से 95 हम लोग जीते थे। लगातार एयरपोर्ट की बात होती है मुजफ्फरपुर में। 11 में भी, जब 14 में प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने भी कहा कि हम एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। सम्राट चौधरी भी आगे बोल रहे हैं, तो इनसे भी कुछ होने वाला नहीं है, जनता सब समझ रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा।